सत साहेब साधु भाई सभी को राम राम। बंदी छोड़ गरीबदास महाराज कहते हैं कि वेश्या के विश्वास है पंडित थोथा भांड, वेद पढ़े क्या होत है रेत मिली है खांड, चींटी होए सो चुग चले कुंजर लगे न हाथ, चींटी सूक्ष्म चाल है कुंजर मोटा गात। अर्थात बड़ा मार्मिक तरीके से साहिब ने समझाया है कि जो वेश्या होती है, जो गणिका होती है, वो पार हो जाती है क्योंकि उसके हृदय में विश्वास है। पंडित के हृदय में विश्वास नहीं होता, वो केवल बगर बगर करता है, केवल जो लिखा पढ़ा है उसी को वो गाता है, उसके अनुभव तो है ही नहीं। वेद पढ़े क्या होता है रेत मिली है खांड। साहिब कहते हैं तुम्हारा सारा जो असली ज्ञान है वो ज्ञान तो इस संसार की रेत में मिला हुआ है, और तुम्हारे वेद पढ़ने से बताइए फिर क्या लाभ होगा। इस संसार के अंदर वो ज्ञान है, क्योंकि संसार के कण कण में वो परमात्मा है, और कण कण में वो परमात्मा ही है, वही तो है असली ज्ञान। क्या परमात्मा से बढ़ के कोई ज्ञान है? नहीं। इसीलिए इस शिक्षा की जरूरत नहीं है, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए ज्ञान की जरूरत है, उस सच्चे ज्ञान की। लेकिन वो ज्ञान वेदों के पढ़ने से नहीं मिलता है। वेदों के पढ़ने से तो केवल थोथी बातें होती हैं अपने को श्रेष्ठ दिखाने की। वो ज्ञान मिलता है विश्वास से, फिर चाहे वो कोई गणिका ही क्यों ना हो। अगर उसे भी विश्वास है उस परमात्मा पे तो उसे भी वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। साहिब कहते हैं चींटी होए सो चुग चले कुंजर लगे न हाथ, कि चींटी अगर बनोगे तो उस ज्ञान को चुग के ले जाओगे, लेकिन यदि हाथी बनोगे तो तुम्हारे हाथ में केवल रेत आएगी, उस ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाओगे। अगर वो ज्ञान जो रेत, जो खांड मिली हुई है रेत में, अगर उसे उठाने जाओगे तो रेत भी साथ में आएगी। इसीलिए कुंजर हाथी मत बनो। क्यों? क्योंकि चींटी सूक्ष्म चाल है और कुंजर मोटा गात। कि कुंजर अर्थात हाथी का शरीर बहुत विशाल होता है और चींटी बड़ी छोटी होती है। भाव कहने का ये है, कबीर साहिब जो विश्वास के बारे में बताते हैं, कहें तो कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में, कि विश्वास के द्वारा उस परमात्मा को पाया जा सकता है। फिर वो ऊंचा नीचा छोटा बड़ा अधम उधम करने वाला कोई भी जीव हो, कोई भी मनुष्य हो, स्त्री हो पुरुष हो बच्चा हो बूढ़ा हो, सबको वो परमात्मा मिल सकता है, लेकिन विश्वास से। यदि विश्वास नहीं है तो उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। साहिब कहते हैं क्या? कि चींटी की तरह छोटा बनो। जो व्यक्ति हाथी की तरह बड़ा होता है, यानी कि अहंकार, जिसका अहंकार बड़ा है, वो कभी उस ज्ञान रूपी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। और जो चींटी की तरह छोटा हो जाता है, दास भाव जिसके अंदर होता है, वही केवल उसे प्राप्त कर पाता है। तो क्या कहा साहिब ने कि गरीब ज्ञानी अभिमानी भये कहने ही के नाद, पंडित को पावे नहीं करनी कर है साध। कि बड़े बड़े ज्ञानी और अभिमानी बन जाते हैं इन वेदों को पढ़ के, शास्त्रों को पढ़ के, पुराणों को पढ़ के, कुरान को पढ़ के, बाइबल को पढ़ के, इंजील को पढ़ के, कोई भी ग्रंथ पढ़ लीजिए, उस सब को पढ़ के उसके पढ़ने का अभिमान हो जाता है जीव को। वे ज्ञानी होते हैं केवल किताबों के, अभिमानी हो जाते हैं उन किताबों के ज्ञान के, और कहने ही के नाद, और वो केवल बकबक करने के ही होते हैं, वे केवल बड़बड़ करने के ही होते हैं। पंडित को पावे नहीं करनी करे है साध। इसीलिए परमात्मा को कोई पंडित प्राप्त नहीं कर पाता है, केवल साधु जन ही उसे प्राप्त कर पाते हैं। क्या साधु कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं? ऐसा कहीं नहीं है। फिर क्या कहते हैं कि तुम कितना ही कर लो, कितने ही ज्ञान पढ़ लो, कितनी ही पुस्तकें पढ़ लो, कितने ही शास्त्र पढ़ लो, लेकिन जब तक अनुभव नहीं करोगे, जब तक करनी नहीं करोगे, तब तक कथनी से कुछ नहीं होगा। साहिब कहते हैं गरीब बिना मथे क्या होता है, देखो दृष्टि पसार, पानी से पाला करे ऐसी करनी सार। कि जब तक मथोगे नहीं, दूध को जब तक मथा नहीं जाता उसमें से घी नहीं निकलता है। साहिब कहते हैं अपनी दृष्टि फैलाकर देखो, देखो इस जगत में पानी से पाला करे। पाला क्या होता है? जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो रेत के ऊपर या सूखी घास के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद एक परत सी जम जाती है, बारीक सी बर्फ़ कह लीजिए। वैसे सर्दियों में ओस पड़ती है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो वो ओस जम जाती है, वो होता है पाला।
तो साहिब कहते हैं कि पानी से पाला करे ऐसी करनी सार, कि उस पानी को भी जमा दिया जाता है तब जाके वो पाला दिखता है, नहीं तो आपको पाला दिखाई नहीं देगा। लेकिन उस पाले के लिए क्या करना पड़ता है, उसको चाहिए ठंड। जब तक ठंड नहीं होगी तब तक पाला नहीं होगा। जल आपको दिखाई देता है लेकिन पाला तब तक नहीं दिखाई देगा जब तक कड़ाके की ठंड ना पड़े। ऐसी करनी सार, इसी प्रकार से वो करनी है कि जब तक करनी नहीं करोगे तब तक वो परमात्मा, उस सार जो है वो भी आपको ना पहचान में आएगा ना दिखाई देगा। साहिब कहते हैं, गृह बीज बिनोला बोइये माही फूल कपास, चरखी माहे मथन है झीने कप्पड़ दास, गृह बीज बिना बिरछा कहा बाग बगीचे रोस, बिन बोए उगे कहा तुझ मेवे की होश। कि जिस प्रकार कपास बोई जाती है, कपास बोई जाती है तो कपास का जो फूल होता है उस फूल के अंदर क्या होता है, बीज होता है। बीज से पहले क्या बनता है, पौधा बनता है। पौधे से फिर वो कपास का फूल, कपास के फूल में फिर वापस वो बिनोला होता है। वो बिनोला वास्तव में वो बीज ही होता है जिससे वो कपास का पौधा उगा था। लेकिन उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, तब जाके ऊपर का कपास बीना जाता है, फिर अंदर से वो निकलता है। और उसके बाद उस चरखे के अंदर उस कपास को मथा जाता है, तब जाके झीना कपड़ा बनता है जिसे जीव पहनता है, ओढ़ता है। तो बंदी छोड़ गरीबदास महाराज यही चीज यहां पर समझा रहे हैं कि देखो भाई, जिससे इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है उस बीज को खोजो, लेकिन उस बीज को खोजने का तरीका भी तो बताना चाहिए ना। साहिब कहते हैं कि बीज बिना बिरछा कहाँ, बिना बीज के वृक्ष कहाँ से आएगा, जरा सोचो तो सही। अगर ये संसार रूपी वृक्ष बना है तो कहीं ना कहीं वो बीज भी तो होगा, क्योंकि बिना बीज के तो वृक्ष हो ही नहीं सकता। और बाग बगीचे रोस, और जितने बाग बगीचों में जो पौधे हैं, फूल लगे हुए हैं, ये सब कुछ किसके कारण है, बीज के कारण। बिन बोए उगे कहाँ तुझ मेवे की होश, और जब तक तुम बोओगे नहीं तब तक कुछ उगेगा नहीं। जब तक बीज नहीं बोओगे तब तक पौधा कहाँ से उगेगा। और बिना बीज बोए तुम ये सोचते हो कि तुम्हें मेवा मिल जाए। अरे भाई, अगर मेवा चाहिए तो उसके लिए मेवे का पौधा लगाना पड़ेगा, और मेवे के पौधे के लिए बीज बोना पड़ेगा। बीज बोने की हमारी कभी इच्छा रहती नहीं, मेहनत हम करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि कोई हमें ऐसा गुरु मिल जाए कि जो हमें जादू की छड़ी घुमाए, बस अपना हाथ सर पे रख दे और हमें सतलोक ले जाए। ऐसा नहीं होता है, ना ऐसा कभी हुआ ना कभी होगा, क्योंकि परमात्मा केवल और केवल उन्हीं को ही सतलोक लेकर जाते हैं जो उनके स्वयं के अंश होते हैं, या फिर स्वयं जो इतने शुद्ध हो जाते हैं कि वे सतलोक के अधिकारी बनते हैं, तभी वो जा सकते हैं। लेकिन जो जीव हमेशा संसार में उलझा रहता है, जिसके मन में हमेशा संसार की ही वासना बसी हुई है, उसको सतलोक क्यों लेकर जाएंगे साहिब, नहीं लेकर जाएंगे। और फिर ऐसे लोगों का फायदा उठाते हैं तथाकथित जो पाखंडी गुरु होते हैं, फिर वो आपको सत्य भक्ति के नाम पर और झूठी भक्ति की तरफ आपको प्रेरित कर देते हैं। फिर वही देवी देवताओं की, वही ग्रंथ वेद पुराणों की, वही किताब कापियों में आपको उलझा देंगे और आप उसी में फंसे रह जाएंगे। अनुभव ज्ञान कभी होगा नहीं, और जब अनुभव ज्ञान नहीं होगा तो मुक्ति कहाँ से होगी। साहिब कहते हैं, करनी काला सांप है, डरपत है सब देव, जाके मस्तक मणि बसे ताते करिए सेव, ग्रीब शीस भुवंगम बणि बसे कोई न मोड़े जाए, तन मन दोनों अरप दे मणि ल्यावे सत भाए, गरीब मेले माही जाय कर देखे बहुत उपंग, संध्या खाली घर गया कछु न चाल्या संग। कि जो करनी है, कथनी नहीं, जो करनी है वो करनी काले सांप की तरह है। काला जो कोबरा कहा जाता है ना, काला नाग, बोले उसके समान है। और उस करनी से सभी डरते हैं, जितने देवता। यदि आप ऐसी करनी करोगे, जब तक आप प्रभु का नाम ले रहे हैं, जब तक आप राम 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 कर रहे हैं, कोई देवी देवता नहीं डरता, क्योंकि उनको पता है हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब देवी देवता कब डरते हैं, जब आप वास्तव में असली करनी करना शुरू करते हैं, जब आप सत्य भक्ति करना शुरू करते हैं,
जब तक सत भक्ति नहीं करोगे तब तक ये जितने देवी देवता हैं ये नहीं डरते हैं। साहिब कहते हैं, जाके मस्तक मणि बसे, ताते करिए सेव, कि जिसके माथे पर मणि बसती है उसकी सेवा करो। तो कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ यह है कि जाके मस्तक, जिसके शीश पर मणि, मणि कौन है? मणि है परमात्मा। यानी कि जिसके शीश पर हमेशा वो परमात्मा रहता है, जो हमेशा परमात्मा का सुमरण करता रहता है, जो सत भक्ति करता है, उसकी केवल उसी की सेवा करनी चाहिए। सत भक्ति क्या है? साहिब क्या कहते हैं कि शीश भुअंगम मणि बसे, कोई न मोड़े जाए, तन मन दोनों अरप दे, मणि ल्यावे सत भाई। कि भाई जिसके शीश पर वो परमात्मा रूपी मणि बसी हुई है, उसके सामने कोई नहीं खड़ा होता, कोई भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता, उसका रास्ता कोई नहीं रोकता। इसीलिए अपने तन मन इन दोनों को अर्पण कर दो। किसको अर्पण कर दो? मणि ल्यावे सत भाई, उस परमात्मा को अर्पण कर दो, उस परमात्मा रूपी मणि को, जो सत्य भाई, यानी कि जो सत्य है। सत्य कौन है? वो परमात्मा। उस परमात्मा को ल्यावे, अर्थात अपना जो सूरत है, अपनी सूरत को उस परमात्मा, उस सच्ची भक्ति में, उसमें लगाओ। जो मणि की, मणि अर्थात परमात्मा, परमात्मा की सच्ची भक्ति में। भाई लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जाई था, यहाँ भाई, वो केवल छंद मिलाने के लिए। भाव यही है, मणि अर्थात परमात्मा की सच्ची भक्ति में अपने इन दोनों मनों और तन को, दोनों को लगाने के लिए साहिब ने बताया है कि यही सच्ची भक्ति है। उस परमात्मा को अर्पण करो। यदि परमात्मा के अलावा आप किसी को भी अर्पण कर रहे हो, जब तक आपको आश्रम दिखाई दे रहे हैं, जब तक आपको डेरे दिखाई दे रहे हैं, जब तक आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, जब तक आपको मूर्ति दिखाई दे रही है, जब तक तू और मैं का भेद दिखाई दे रहा है, जब तक गुरु शिष्य का भेद दिखाई दे रहा है, तब तक आपकी भक्ति सच्ची नहीं है। सच्ची भक्ति वो होती है जब आपका तन और मन दोनों केवल और केवल उस परमात्मा में लग जाए, उसे ही सत भक्ति कहते हैं। ऐसा नहीं कि जब आप सुमरन में बैठ गए तब तो आप राम नाम का सुमरन कर रहे हैं और जैसे ही उठने के बाद फिर से वही संसार में फंस गए। और साहिब बताते हैं कि इस सत्य भक्ति को करने के 3 विधियां हैं। वो तीनों विधि आज सुबह के सत्संग में इस दास ने आपको बताई हैं। जो सुबह का सत्संग था सतगुरु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर, वो आप अवश्य देखें तो आपको सारा भेद समझ में आएगा। फिर साहिब क्या कहते हैं कि मेले माँ ही जाए कर देखे बहुत उपंग। जब जीव मेले के अंदर जाता है तो वहां पे बहुत से तमाशे देखता है, लेकिन उन तमाशों को देखकर क्या लाभ है कि संध्या खाली घर गया कछु न चाल्या संग, कि शाम को जो है उस मेले से वो आता है खाली हाथ आ जाता है, कोई चीज उसके साथ में नहीं आती घर पे। कहने का अर्थ यह है कि इस संसार रूपी मेले में ये जीव आता है, इस संसार का तमाशा देखता है और फिर एक दिन अपना समय पूरा करके और यहाँ से वापस चला जाता है। तो संध्या कब होती है? जब इसका जो मेले का समय समाप्त हो गया तब। तो मेले का समय समाप्त कब होता है? कि भाई जब हमारी सांसें समाप्त हो रही हैं। तो साहिब कहते हैं कि तेरा संध्या में खाली जाना पड़ेगा, यानी संसार से जब जाएगा तो खाली हाथ जाएगा, कुछ भी तेरे साथ नहीं चलेगा। इसीलिए करनी करो। ऐसा नहीं है मेले में आकर घूम रहे हो, बस इस संसार को देख रहे हो। संसार को देखने के लिए नहीं आए थे। इस संसार के अंदर, इस संसार रूपी रेत में वो परमात्मा रूपी ज्ञान की जो खांड बिखरी हुई है, हम उसे चुगने आए थे। उसके लिए हमें चींटी बनना था, लेकिन हम तो हाथी बनकर घूम रहे हैं। हमारा अहंकार हाथी जितना बड़ा हो गया है। साहिब क्या कहते हैं फिर? ग्रीब ऐसे मेला जगत का समझ बूझ ले हंस, बिना बंदगी लुटेगा तन मन होत विध्वंस। ग्रीब देखत के चितराम है कुछ न चाले नाल, धमनी मुर्दा श्वास है जो लोहार की खाल। क्या कहा कि ऐसे ऐसे मेले इस जगत के कितने ही हुए हैं और कितनी ही बार तू जो है इन मेलों में भटक भटक के और 84 का चक्कर तूने काटा है। इसलिए अब समझ जा और जान ले इस चीज को, हे हंस,
तू जान कि तू हंस है, तू कौवा मत बन। बिना बंदगी के तू अपना सारा धन यहां पर लुटा देगा, तेरा तन मन ये दोनों का विध्वंस हो जाएगा। यहां तेरा तन तो समाप्त होगा ही, तेरा मन भी 84 की योनियों को भोगेगा। फिर उनमें नाना प्रकार के दुख कष्ट इसे भोगने होंगे। इसीलिए इस संसार को मत देखिए, संसार झूठा है। कैसा झूठा है कि जे देखत के चितराम है, कछु न चाले नाल, कि हमारे साथ में कुछ भी नहीं चलना इस संसार में। जो भी कुछ है यहां, जितने भी देख रहे हो ना तुम, जो भी कुछ देख रहे हो, ये सब कुछ तुम्हारे चित्त की कल्पना है। वो जितना भी तुम्हें यहां पर दिखाया जा रहा है, ये भगवान है, वो भगवान है, ये परमात्मा, बोले कुछ नहीं है, ये केवल तुम्हारे चित्त का भ्रम है। कोई भगवान नहीं है इस संसार में। जिसे तुम भगवान समझते हो वो भगवान नहीं है। और अगर वो भगवान होता तो जब तुम यहां से जाते हो तो तुम्हारे साथ क्यों नहीं जाता है? वो तो खुद अपना शरीर यहां छोड़कर चला जाता है। ऐसे छोड़कर चले जाता है जिस प्रकार से वो कभी उसका था ही नहीं। कैसे? जैसे सांप अपनी कांचली छोड़ देता है, ऊपर की जो चमड़ी होती है सांप की, वो उसे छोड़ देता है। इसी प्रकार जैसे धमनी, धमनी अर्थात भट्ठी, भट्ठी के सामने जो लोहार होता है, लोहार बैठता है और उसकी खाल जो ऊपर की होती है, वो खाल वो गर्मी लग लग के, तपिश लग लग के वो जल जाती है, उस पर फिर कोई असर नहीं पड़ता है, वो खाल मुर्दा हो जाती है। तो साहिब ने कहा धमनी मुर्दा सांस है जो लोहार की खाल। और यहां पे दूसरी खाल कौन सी होती है लोहार की? दूसरी खाल होती है एक उसके अंदर जिसे वो दबाता है, जिससे धमनी के अंदर यानी भट्ठी के अंदर जो सांस लगती है, हवा लगती है, गुब्बारे जैसी एक होती है, चमड़े का बना होता है वो, और लोहार उसे चलाता है तो क्या करती है वो हवा मारती है भट्ठी के अंदर। भट्ठी में हवा मारती है तो तेज होती है अग्नि। तो कहते हैं वो इसी प्रकार से मुर्दा श्वास है जैसे लोहार की खाल, कि जिस प्रकार लोहार की वो खाल होती है उसको चलाओ तो वो हवा मारेगी और भट्ठी जो है उसकी अग्नि जलेगी। ठीक इसी प्रकार ये संसार जो है, ये संसार भी मुर्दों का देश है। ये सब मुर्दे हैं यहाँ पर तुम्हारी जो श्वासें चल रही हैं, ये श्वासें, इन श्वासों के माध्यम से तुम परमात्मा का सुमरन ना करके यदि केवल मन के पीछे भागोगे, मन की चित्तवृत्तियों के पीछे भागोगे, तो जैसे भट्ठी की अग्नि तेज हो जाती है हवा लगने से, ऐसे ही तुम्हारी ये हवा लगने से, इन सांस सांस में विषयों का आसक्ति करने से तुम्हारी संसार के प्रति जो वासना की आग है वो भी बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए क्या कहा साहिब ने, ग्रीब अहरन खुड़का रह गया, उठ गए लोह लुहार, आरन अंगीठी क्या करे गए बजावन हार। साहिब कहते हैं देखो जितने लोहार थे, अहरन खुड़का रह गया। अहरन अर्थात जो हथौड़ा था, हथौड़ा मार मार के लोहार जो है काम करता था। बोले देखो वो हथौड़ा, उसका इतना शोर शराबा था, हथौड़े बजते रहते थे लोहे के ऊपर और काम चलता रहता था। बोले वो देखो हथौड़ा कहाँ गया? हथौड़ा वहीं पड़ा है। और जो लोह के लोहार थे उस लोहे को पीटने वाले वे जा चुके हैं। अब जब लोहार ही नहीं रहा तो बताइए कि जो अहरन थी, अंगीठी थी, अब वो क्या करेंगे? क्योंकि जो बजावन हार थे, जो बजाने वाले थे, वे तो स्वयं चले गए इस संसार से। तो क्या भट्ठी अपने आप चलेगी? नहीं। क्या हथौड़ा अपने आप बजेगा? नहीं। अब कुछ नहीं हो सकता। इसी प्रकार बंदी छोड़ गरीबदास महाराज ये समझाना चाह रहे हैं कि भाई इस शरीर के अंदर वो लुहार बैठा हुआ है जो सब चीज़ों को चला रहा है, जो अपनी जो श्वासें हैं इन्हें चला रहा है, और तुम्हारी शरीर रूपी भट्ठी के अंदर वो तपिश पैदा कर रहा है। लेकिन जिस दिन ये लुहार इस शरीर को त्याग देगा उस दिन तुम्हारा ये शरीर किसी काम नहीं रहेगा। तुम्हारे शरीर में जितनी आवाज़ें हो रही हैं ये सब बंद हो जाएंगी। इसीलिए साहिब कहते हैं कि भाई सुमरन करो, करनी कर लो, कथनी मत कथो। ये मत कहो परमात्मा ऐसा है, परमात्मा वैसा है, ये नाम है, वो नाम है। बोले इन सब से कुछ लाभ नहीं होगा। जो साहिब ने नाम दिया उसका सुमरन करो,
करनी करो, करनी करनी पर जोर दिया साहिब ने। अगर करनी नहीं करी तो क्या कहा, गरीब माटी का कुंभा बना, मथ कर धरी कुलाल, चाक चढ़ाई हेत है तागा फेरा बाल, गरीब फूंक पजावे धम दिया, अग्नि लगाई ऐन, कोरे बर्तन नीक से सुन करनी के बैन। कि करनी के वचन सुनो, करनी कैसे होती है, कौन कर रहा है ये करनी। ये करनी करता है परमात्मा। कैसे करता है कि माटी का कुंभ बनाया, अर्थात मिट्टी का जिस प्रकार से कुम्हार घड़ा बनाता है, उसको कौन कर रहा है, मथ कर धरी कुलाल। उस कुलाल ने, उस कुम्हार ने उस मिट्टी को मथा, मथ कर उसे चाक पे चढ़ाया, और चाक चढ़ाई हेत से बड़े प्रेम से चढ़ाया, और तागा फेरा बाल, और उसके बाद धागा फेर कर और जो मटका बनाया उसे उतार लिया। उतार के क्या किया कि फूंक बजावे धम दिया। फिर उसको अग्नि के अंदर उसे रखा गया, और अग्नि लगाई ऐन, और अग्नि जला दी गई। उस अग्नि के अंदर वो मटका पकता है, और पकने के बाद फिर कोरे बर्तन नीक से सुन करनी के बैन। उसके बाद कोरे बर्तन उसके अंदर से निकलते हैं, नए नए मटके, नए नए मिट्टी के बर्तन उस भट्ठी से फिर निकलते हैं। साहिब कहते हैं ये करनी है, करनी करी तभी तो ये मटके बने। भाव क्या है इसका, भाव ये है कि जो मिट्टी का कुंभ बनाया, अर्थात ये शरीर, ये मिट्टी का शरीर बनाया, और मिट्टी के शरीर बनने के बाद उस परमात्मा रूपी कुम्हार ने इसे कहाँ रखा कि चाक चढ़ाई हेत से बड़े अच्छे से इसको आकार दिया। धीरे धीरे मिट्टी, जब गर्भ के अंदर बालक शुरू में शुरुआत होती है तो क्या होता है, एक भ्रूण होता है छोटा सा, उस भ्रूण के फिर धीरे धीरे बड़ा बनाया जाता है, बड़ा 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 और बड़ा होता जाता है, वो बालक बड़ा होता है। और उसके बाद क्या किया, तागा फेरा बाल, उसके बाद धागे के द्वारा उसको हटाया जाता है कि चलो भाई तुम्हारा काम हो गया, चलो आ जाओ। अब वहाँ से गर्भ से उसको फिर निकाला जाता है, लेकिन गर्भ से निकालने से पहले क्या किया जाता है, फूंक पजावे धम दिया, अग्नि लगाई ऐन। जो गर्भ के अंदर जठराग्नि होती है, उस जठराग्नि में उसे पहले पकाया जाता है, शरीर को पकाया जाता है। नहीं तो क्या है, अंदर क्या है, अंदर खाली मांस है, अंदर लहू है ना, अंदर रक्त है, यही सब तो है, और वो सब तो तरल है। लेकिन उसको पकाया जाता है, उस बालक को धीरे धीरे आकार जो है उसका सुदृढ़ कर दिया जाता है, और जब वो आकार पक जाता है तो उसके बाद फिर वो कोरा बर्तन, कोरा अर्थात जिस पे कोई दाग ना हो, एकदम स्वच्छ निर्मल, कोरे बर्तन नीक से सुन करनी के बैन। कि ये परमात्मा की करनी है कि उसने एक निर्मल शुद्ध हृदय के बालक को वो जन्म देता है। फिर इस प्रकार से यहाँ पर साहिब ने तुलना करी है एक कुम्हार की और एक बालक की, एक मटके की और एक बालक की, कि किस प्रकार से परमात्मा रूपी कुम्हार एक बालक रूपी बर्तन को बनाता है, उसे पकाता है और फिर बाहर निकालता है। फिर इतना ही नहीं, आगे क्या कहा, ग्रीब अंडा सेवन करत है पंखे रुदो पोख, ऐसे साईं संत जन पालक है सब लोग। ग्रीब बिन करनी क्या पाइये, बूझो विष्णु महेश, ब्रह्मा को बेदी रची करनी ही उपदेश। कहते हैं कि जिस प्रकार अंडा है, अंडे को क्या है, सेवन, यानी कि जो पक्षी होता है, जो माता होती है, वो उस अंडे को सेती है, उसके ऊपर बैठ के उसको गर्मी देती है, और उसके बाद फिर क्या होता है, पंखे रुदो पोष, और उस अंदर जो पक्षी का बच्चा होता है उसको पोषण मिलता है, उस गर्मी के कारण वो अंदर ही अंदर पकता है। ऐसे साईं संत जन की, इसी प्रकार वो परमात्मा और उसके संत जन हैं जो तीनों लोगों को पालते हैं, पालते हैं सब लोग, सभी लोगों को वो पालते हैं। तो ये करनी परमात्मा की है। और सभी लोगों की छोड़िए, क्या कहते हैं कि परमात्मा की छोड़ो, ब्रह्मा विष्णु महेश की ही पूछ लो, वो भी बिना करनी के कुछ नहीं हो सकता। ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा ने वेदी रची, अर्थात ब्रह्मा इस संसार को रचना करते हैं, और विष्णु और महेश पालन और संहार करते हैं। सब कोई अपनी करनी, अपने कर्म में लगा हुआ है। इसलिए साहिब कहते हैं
कि इस जगत के अंदर जो ज्ञान है वो करनी का है, कि कर्म करो, केवल कर्म के पीछे रहो, हमेशा तुम्हें कर्म ही करना है। भक्ति भी कर्म है, ज्ञान भी कर्म है, ध्यान भी कर्म है, आंखें पल के झपकाना ये भी कर्म है, हर चीज कर्म है। कोई भी जीव एक पल भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता, इसीलिए कर्म को समझो। ये कर्म का उपदेश दिया जा रहा है कि बिना कर्म के बात नहीं बनेगी। फिर क्या कहते हैं कि शेष रिसातल रटत हैं सकल लोक सुभान, करनी ही से पाइये इंद्रापुर स्थान, गरीब जब तब दो जुगादी है यो करनी का मूल, मध्य एक नाम अजोख है काया केवड़ा फूल। कथनी का दम मैल है करनी निर्मल नीर, कथनी के है कलश है करनी करे सो पीर, अरब खरब लग जोर कर कछु न दीना दान, सोम चढ़े नहीं ग्वालियर होत नीच के स्वान। कहते हैं कि भाई शेषनाग को देखो, वो परमात्मा का ही सुमरन करता रहता है और सारे लोगों को अपने शीश पर धारण किए हुए है, सारे लोगों को शेष। तो क्या कहते हैं कि वो फिर भी परमात्मा का सुमरन करता है, वो कभी परमात्मा का सुमरन नहीं छोड़ता। तो कहते हैं करनी ही से पाइए इंद्रापुर स्थान, और करनी करोगे तभी जो है इंद्रपुरी यानी कि स्वर्ग की प्राप्ति होगी। सब कुछ करनी से है। जप तप दो जुगादी हैं, जप तप दोनों जो है युगों के आदि से चलते आ रहे हैं। यो करनी का मूल मद एक नाम अजोख है काया केवड़ा फूल, कि भाई जिस प्रकार से ये जप और तप होते हैं ये दोनों युगों से चले आ रहे हैं। क्या कि नाम जाप करना और तपस्या करना, एक योग मार्ग है और दूसरा भक्ति मार्ग है। बोले ये हमेशा से चले आ रहे हैं, ये उस करनी का मूल है, जड़ है। ये करनी अगर करनी है तो या तो तपस्या करनी होती है और या फिर भक्ति करनी होती है। और इसके मध्य में क्या है कि मध्य एक नाम अजोख है, कि इस भक्ति के अंदर एक ऐसा नाम है जो अजोख है, जिसका नाश नहीं होता, कभी क्षय नहीं होता जिसका, उसे कहा जाता है अजोक। और वो नाम जो है ठीक इसी प्रकार है कि काया केवड़ा फूल, जिस प्रकार केवड़े का फूल जो है वो तो काया है लेकिन खुशबू उसके अंदर होती है, ठीक इसी प्रकार बाहर शरीर दिखता है लेकिन नाम उसके अंदर चलता है। उस शरीर से सुमरन होता है लेकिन वो सुमरन अंदर हो रहा होता है, सांस सांस में। साहिब कहते हैं कथनी का दम मैल है करनी निर्मल नीर, कि जो कथनी है, जो हम बोलते हैं, बोले जो बड़बड़ करते हैं, बोलते रहते हैं सारा दिन, बोले वो सब चाहे कितना ही ज्ञान सुना लो, वो सब क्या है, सांसों का मैल। दम अर्थात सांस, और मैल कि ये तो केवल सांसों का मैल है। और जो करनी है वो करनी निर्मल नीर है, यानी शुद्ध जल है जो आपके हृदय को धो देती है। कथनी ही के कलश हैं करनी करे सो पीर। कथनी जो है, कथनी के तो क्या है, केवल कलश है। कलश अर्थात मटका। और वो मटके के अंदर क्या है, बोले वो मटका किसी काम का नहीं है यदि उसके अंदर निर्मल नीर ना हो तो करनी क्या है, निर्मल नीर है। भाई मटका खाली क्या करोगे, खाली मटके का, उस खाली मटके को ना तो आप पी सकते हो ना खा सकते हो, वो किसी काम का नहीं जब तक कि उसके अंदर जल ना भरा जाए। साहिब कहते हैं इसीलिए केवल कथनी वो खाली कलश के समान है, और करनी जो करता है वही वास्तव में पीर है। तो इसीलिए करनी करो, कर्म करो, कर्मयोगी बनो। श्री कृष्ण भी गीता में कर्म के ही ऊपर जोर देते हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई तसई फल चाखा। ये रामचरितमानस की चौपाई है कि ये संसार जो है वो कर्म प्रधान बनाया हुआ है, जो जैसा करेगा वो वैसा ही फल प्राप्त करेगा। तो इसीलिए कथो मत, केवल कर्म करो। फिर क्या कहा, गरीब अरब खरब लग जोर कर कछु न दीना दान, कि अरबों खरबों तुमने खूब जोड़ लिए लेकिन दान तो कुछ दिया ही नहीं, सिर्फ जोड़ते ही रहे। तो ऐसे कंजूस जो हैं वो क्या करेंगे? क्या आपको लगता है ऐसे कंजूस ग्वालियर अर्थात ग्वालियर का बहुत बड़ा किला माना जाता था उस समय कि ग्वालियर भाई बहुत बड़ा किला है। तो जो कंजूस आदमी होता है वो कभी किले में नहीं रहता,
क्योंकि उसने कभी धन को व्यय ही नहीं किया, खर्च किया ही नहीं, कभी दान दिया नहीं, तो उसे किले में नहीं तो कहाँ जाएगा वो? कि होत नीच के स्वान, वो नीच व्यक्ति के घर पे कुत्ता बनता है। इसीलिए कंजूसी नहीं करो। जो व्यक्ति कंजूस होता है उसे नीच घर में कुत्ते की जोनी मिलती है। यहाँ पर साहिब ये सारी बात समझा रहे हैं। इसीलिए साधो भाई, जीव को कर्म करना चाहिए। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना। फल की चिंता मत करो, क्योंकि परमात्मा के फल पास आपका फल सुरक्षित है। फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा समय आने पर। जब सही समय आएगा तब फल भी मिलेगा। इसीलिए साधो भाई, फल की चिंता मत करो, उस परमात्मा के अधीन हो जाओ और हर कर्म को केवल उसी का कार्य समझकर करो। और उसका कार्य समझ के अगर कर्म करोगे तो कभी भी कर्म के फल के बंधन में नहीं बंधोगे, हमेशा मुक्त रहोगे। तो इसीलिए उसे ही कहा जाता है कर्मयोगी। परमात्मा आप सभी का कल्याण करे। सत साहिब।